जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पहले ही आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में कि आपका फॉर्म जल्दी आने वाला है। 2025 जुलाई 2025 में जो आपका एग्जाम सीटेट का होगा उसका फॉर्म आपको जल्दी मिलने वाला है। तो अब हम रेगुलर क्लास के और आगे बढ़ेंगे। क्या इसमें सिलेबस क्या है इसको समझेंगे। फिर देखिए, पहली चीज हम इसमें समझेंगे कि सिलेबस क्या है, यह आपको क्लियर करेंगे। पिछले कई वीडियोज में हम इसको बता चुके हैं, लेकिन अब चूंकि फॉर्म आपका आएगा तो अब रेगुलर सिस्टम से हम यहाँ से चल रहे हैं। तो सिलेबस पहले क्या होगा ये आपको समझना होगा। फॉर्म भरते समय क्या क्या आपको ध्यान देना होता है ये समझना होगा। साथ में उसके बाद हम पेपर को समझेंगे, प्रीवियस ईयर में पेपर कैसे आया है, क्वेश्चन किस तरीके का है, उसको जब समझ लेंगे तब हम आगे बढ़ना आसान होगा। केवल आंख मूंद के पढ़ना इसमें काम नहीं आता। ये टेट नहीं है, सीटेट है। सीटेट का जो रिजल्ट कम आता है इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ नॉलेज का चेक नहीं होता है, केवल आपका नॉलेज कितना है, आपको समझ कितनी है ये जानना होता है। तो समझ के हिसाब से करेंगे, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तब भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला टारगेट है क्वालिफाई करना, देन आप अच्छा नंबर लाने का काम करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे अच्छा नंबर आए। तो पहला अगर क्वालिफाई करने की बात हो तो टेट में अगर आप जितना पढ़ते हैं, टेट की अगर तैयारी किए हो, जो पहले से भी एक आध बार जो दे चुके हैं सीटेट, वो जानते होंगे कि सीटेट का पेपर टेट से बिल्कुल अलग होता है। टाइम टेकन भी होता है और साथ में समझ पे होता है। फैक्ट जो है कुछ हद तक होता है, अगर बाकी चीजें फैक्ट से दूर हो जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को केवल प्रैक्टिस से किया जा सकता है। अगर आप पहले का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप यहाँ से आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपको एग्जाम से पहले एक महीने, जो एग्जाम जब आपका फॉर्म आ जाएगा उसके बाद एग्जाम डेट आपको मिल जाएगा, तो एग्जाम से पहले आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो आपको एक महीने लगातार प्रैक्टिस करा दिया जाएगा हर पार्ट का, जो भी उसमें पार्ट है सभी पार्ट का। अभी आपको सिलेबस बताते हैं क्या क्या चीजें हैं, उस सिलेबस के अनुसार और कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, किस पार्ट में कितना नंबर ला के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में ये चीजें पहले क्लासेज में पिछले वीडियोज में पुराने में आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप चुक चुके हैं, अब यहाँ से रेगुलर चलेंगे हम। तो इसलिए आपको बता देते हैं एक बार फिर से सिलेबस की चीज़ों को और कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कम पढ़ के भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जो पिछली बार दिए होंगे, 2-3 बार दे चुके हैं, जिनका नहीं क्वालिफाई होगा उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि दिक्कत कहाँ से होती है, वो ज़्यादा परेशानी में होंगे। जो नए होंगे अगर उन्हें लगता है कि नहीं हम सीधा इसको क्वालिफाई कर सकते हैं टेट की तरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फैक्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस पे होता है। तो कहने का मतलब आप एक तरीके का दोनों को मत समझिएगा। जो स्टूडेंट पहले दे चुके हैं वो तो बेटर समझते होंगे, नए स्टूडेंट को थोड़ा समझ में आने में दिक्कत आएगी, वो समझेंगे एक जैसा, बट ऐसा नहीं है, दोनों को अलग लेके चलिएगा। सीटेट की तैयारी अलग होती है, टेट की अलग होती है। सीटेट का जो सिलेबस है, जो भी आप इसमें पढ़ते हैं, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट की आप टीचिंग परीक्षा की बात करेंगे, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, तो वहां पर इसके क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन की संभावना कम होती है। ऐसे क्वेश्चंस के यह अलग तरीके का होता है। यहाँ पर आपको नॉलेज के साथ साथ आपकी समझ को चेक किया जाता है, समझ यहाँ पर ज्यादा जरूरी होता है। यह चीजें आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा। अब हम यहाँ पर जो देखेंगे सिलेबस देखेंगे, और साथ में जो फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट कौन सा आप ले सकते हैं यह देखना पड़ेगा। यहाँ आपको टेट जो है सीटेट जो है 2 पार्ट होता है, जैसे टेट में भी होता है। 1 to 5 का होता है और दूसरा जो होता है 6 to 8 का होता है। 1 to 5 में जो आपका सिलेबस होता है इसमें 5 पार्ट मिल जाएंगे, 5 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? पहला जो है आपको पेडागोजी है। अब दूसरे पार्ट में हम जब चलते हैं तो वह आपका 2 पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं। इसमें लैंग्वेज पार्ट है, 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है, चाहे जो 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। टेट में कंपलसरी होता है हिंदी लेना, लेकिन यहाँ पर आप 2 लैंग्वेज लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले सकते हैं, सेकंड जो है इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे संस्कृत ले सकते हैं, चाहे हिंदी संस्कृत लीजिए, चाहे इंग्लिश संस्कृत लीजिए, चाहे आपको अदर लैंग्वेज में यहाँ। तो चूंकि ये ऑल इंडिया होता है तो बंगाली है, उर्दू है, सभी भाषाएं इसमें जो इंडिया की जो जितनी भाषा आपको ऐड है उसमें से कोई भी जो है आप 2 भाषा ले सकते हैं। तो यह आपको टोटल कितना हो गया? 3 पार्ट हो गया। चौथा पार्ट जो होता है वो होता है पर्यावरण का पार्ट। आपको पर्यावरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो दिए जाते हैं, सिलेबस अभी आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट होगा, एक पार्ट उसमें मैथ जुड़ा होता है, जो कि आपका नंबर गेनिंग होता है। तो देखते हैं, पहले 1 to 5 को समझ रहे हैं। 1 to 5 की बात की जाए यहाँ पर, तो सिलेबस में क्या हो गया? पहला पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर पेडागोजी से आपको कितने मार्क्स के होते हैं? क्वेश्चन आपको 30 होता है, मार्क्स भी आपको 30 होता है। उसके बाद लैंग्वेज होता है, 2 लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और 2 में आप जब देखेंगे तो लैंग्वेज 1 में यह भी 30 मार्क्स के होगा, और लैंग्वेज 2 भी जो है 30 मार्क्स का होगा। दोनों जो है आपको 30 मार्क्स के होते हैं। देन आफ्टर इसके बाद क्या होगा? अब होता है पर्यावरण। पर्यावरण जब आपकी बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है, तो यह भी आपका होता है 30 मार्क्स का, 30 नंबर का। उसके बाद जो अगला होता है, ये डिग्री क्यों लग जा रहा है, डिग्री 30 मार्क्स का। इसके बाद क्या होगा? मैथ्स का जो होगा वह भी 30 नंबर का हो गया। यह आपका टोटल कितना हो गया? 150
150, 150 नंबर का। यह केवल हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं अभी। 1 to 5, 1 to 5 में आपको जानना होगा कि जो डीएलएड किए हुए हैं स्टूडेंट, जो डीएलएड के हैं, जो पहले बीटीसी के नाम से हुआ करता था, तो बीटीसी और डीएलएड वाले ही 1 to 5 को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 6 to 8 के लिए वो जो आप बीएड किए हुए हैं या बीटीसी है या डीएलएड है, वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 to 8 में जब आप बीएड एडमिशन लेता है स्टूडेंट, वहां पर उनको क्लियर होता है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। 6 to 8 में सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, तो वो क्लियर होता है। लेकिन डीएलएड वालों को दिक्कत होती है कि सब्जेक्ट कौन सा लें, क्योंकि जब वो डीएलएड करते हैं तो वहाँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं की गई होती, इसलिए यहाँ दिक्कत होता है। तो अभी हम उसको भी क्लियर करेंगे कि 6 to 8 में कैसे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए, अभी 1 to 5 की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि यही होता है, पेडागोजी होता है जो कि आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र। उसके बाद 2 लैंग्वेज होता है, 2 लैंग्वेज में आप L1 L2 2 लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, जितनी भाषाएं उसमें आपको फॉर्म में मिलेगी, उस सब में से कोई एक ले सकते, 2 ले सकते हैं, 2 भाषा। यह हो गया 30-30 60 नंबर का। उसके बाद आपका ये इन्वायरमेंट का हो गया 30 नंबर का, और उसके बाद मैथ्स का हो गया। टोटल मिला के आपको कितना हुआ? 150। 150 क्वेश्चन भी रहेगा, 150 नंबर के भी होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के। अब यहाँ देखिए होता क्या है, क्वेश्चन आपको कैसे नंबर गेनिंग होता है। देखिए, पेडागोजी का पार्ट आपको नंबर देगा, आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं, अच्छा नंबर मिलता है यहाँ से आपको। ये समझ पे ज्यादा इसके क्वेश्चन होते हैं, टेट की तरह नहीं होते। यहाँ आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं, 20 प्लस मान के ही चलिए आप। 20 प्लस जो है आप कोशिश करेंगे तो ऑलवेज आप 20 प्लस ही लाएंगे। बहुत लोग का पिछली बार दिए होंगे तो उनका भी 20 प्लस रहा होगा। इसमें नंबर निकाल लेते हैं स्टूडेंट, जो नए हैं उनके भी ध्यान देंगे कि यहाँ नंबर मिल जाता है, नंबर कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ी सी समझ रखनी होगी और थोड़ा सा फैक्ट। 13। अब यहाँ देखिए, हिंदी या इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे आपने हिंदी ले लिया और यहाँ पर आप इंग्लिश ले लिए, चाहे तो कोई संस्कृत ले लिया, हम 2 लैंग्वेज की इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि जब आप हिंदी ले लेते हैं तो यहाँ हिंदी जो भी लैंग्वेज होता है, इसमें 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं, या 15 और 15। ये भी आप लैंग्वेज जो होता है, या 15 और 15 पार्ट। जैसे जैसे आपने हिंदी लिया, यहाँ हिंदी लिया तो 15 नंबर का जो है हिंदी पेडागोजी हो जाता है, पेडागोजी का पार्ट होता है, लेकिन हिंदी से रिलेटेड। जैसे किसी स्टूडेंट को जो 1 to 5, देखिए जब बात होगी 1 to 5 की, तो 1 to 5 का ही कहा जाएगा। 1 to 5 का कोई स्टूडेंट है, उसे हिंदी पढ़ने में क्या दिक्कत होती है, हिंदी भाषा समझने में क्या दिक्कत होती है, ऐसी जो चीजें होती हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड हो जाएंगी, पेडागोजी में आएगा। और जो सीधा सीधा फैक्चुअल चीजों से आएगी वो हिंदी सब्जेक्ट से आएगा, वो हो जाएगा 15 नंबर का। हिंदी सब्जेक्ट से भी आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ भी आपको बहुत ज्यादा फैक्ट रखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आपको पैराग्राफ्स मिल जाते हैं, पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन दे देना होता है, बस उतना ही इसमें होता है। यह 15 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। 15 नंबर में से आप इसमें आसानी से 10 नंबर तो आप आसानी से ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप 15 नंबर में से 10 नंबर नहीं ले सकते, ले सकते हैं। 1-2 जो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें दिक्कत आती है, जैसे 2 पैरा आ गया तो दोनों पैरा में एक ही 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको दिक्कत आएगी, तो दैट मीन्स आप यहाँ से 10 नंबर निकाल सकते हैं, और इस पार्ट में से भी आप 10 नंबर निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों मिलाकर इस पार्ट में भी आप 20 मार्क्स जो है, यहाँ 20 आप ले सकते हैं, यहाँ भी 20 आप निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ आप 20 निकाल सकते हैं। और सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, सेकंड लैंग्वेज में भी आपको वही होगा। यहाँ पर जो होता है, यहाँ भी आपको मिलेगा पेडागोजी पार्ट से। इंग्लिश ले लिए तो इंग्लिश पेडागोजी, संस्कृत है तो संस्कृत पेडागोजी, और ये जो आपस में रिलेटेड ही रहेगा। ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो पेडागोजी आप पढ़ते हैं और यह पेडागोजी का पार्ट, और यहाँ पर जो पेडागोजी का, यह एक ही तैयारी से सबको किया जा सकता है। केवल यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ लैंग्वेज की बात कर देता है। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी हो गया, यहाँ संस्कृत की बात है संस्कृत का, इंग्लिश को इंग्लिश का। अगर यहाँ से समझ अच्छी बनी तो यह क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे। 10 मार्क्स से यहाँ से 10 नंबर आप निकाल सकते हैं। और साथ में यह जो पार्ट है, ग्रामर पार्ट है, तो यह भी फैक्चुअल पार्ट है। तो ये फैक्चुअल क्या होता है, यहाँ पर पैसेज ही आता है। आप जैसे इंग्लिश ले लिए तो इंग्लिश के भी पैसेज आते हैं, उस पैसेज में से ही आपको आंसर देना होता है। थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सा उसको आपको देखना होता है। यहाँ से आपको मिल कितना सकता है, यहाँ से भी आप 10 नंबर निकाल सकते हैं। टोटल आप कहें तो यहाँ भी आप 20 मार्क्स 20 नंबर जो है निकाल सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, यह आप कर सकते हैं। जो लोग दे चुके होंगे उनको देने में इसीलिए दिक्कत आई क्योंकि वहाँ ये समझ पैराग्राफ में गलती किए होंगे, साथ में जो है समझ में दिक्कत हुई होगी। यहाँ पे समझ में दिक्कत अगर आपको हो रही है तभी आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ जो पेडागोजी वाला पार्ट है केवल समझ पे होता है, तो 10 नंबर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इन्वायरमेंट की बात की जाए, पर्यावरण की बात की जाए,
तो यहाँ दिक्कत होती है। यहाँ इसको अगर कोई कहे कि नहीं ये अच्छा हम कर लिए या अच्छा आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पढ़ना आपको ज़्यादा है, पढ़ना आपको ज़्यादा पड़ता है और आपको मिलता कम है। देखिए यहाँ पर भी 2 पार्ट में आप इसको कर सकते हैं। 15 नंबर जो है पर्यावरण एजुकेशन से, शिक्षा शास्त्र से, और यह क्या हो जाता है 15 नंबर फैक्चुअल टाइप में आ जाता है, जो कि एनसीईआरटी से ही होता है। तो यहाँ पर जो 15 मार्क्स है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन इसको अगर कहा जाए कि दोनों में ये मिलाकर जो है 20 मार्क्स आप निकाल लें, तो कर भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पर बहुत लोग का 15, 12 ऐसे हो जाता है। पर्यावरण में कहने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। अगर इसको हम हाइपरबोलिक तरीके से बोले कि हाँ 20 प्लस आप ला सकते हैं, 30 ला सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है आपको दिक्कत होती है, 20, 22, 25 ऐसे करके होता है। कमजोर स्टूडेंट है तो 15 या 20 के नीचे चला जाता है। अगर ठीक से आप पढ़ते हैं तो 20 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से होता कि एनसीईआरटी से ही होता है, एनसीईआरटी के फैक्ट्स लेता है। लेकिन यहाँ जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, यह जो पार्ट होता है, ये आपका लेता कहाँ से है, एजुकेशन से। और जब यहाँ एजुकेशन का पढ़े तो यहाँ होता है, तो ये भी आप कर ले जाते हैं। बशर्ते हम इसको मान के चलते हैं कि आप 20 या 20 माइनस माने 20 से कम हो जाए, 12, 15 ऐसे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत आसान आप कर ले जा सकते हैं। ये सब केवल ऐसे ही कहने की बातें हैं, नंबर इसमें कम होता है। अगर एवरेज देखा जाए, आप अगर यहाँ पर अगर आप 20 ला रहे हैं या 20 प्लस ला रहे हैं, 22 है, 25 है, यहाँ पर आप 20 तक ला रहे हैं, यहाँ तक 20 ला रहे हैं, तो उस स्टूडेंट का यहाँ 15 ही आएगा, यहाँ कम हो जाता है। ठीक है, इसको मान के चलना है, एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 25 ला रहे हैं, 30 के करीब पहुंच जा रहे हैं, यहाँ पर भी आप 25 पहुंच रहे हैं, यहाँ 25 पहुंच रहे हैं, तब यहाँ पर आपका जो है 20 प्लस चला जाएगा। इसके मुताबिक आपका ये कम हो जाएगा। बस सकते जैसे ये बढ़ेगा वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमको क्वालिफाई करना, पहला टारगेट रहेगा क्वालिफाई करना। रिजल्ट कम आता है इसीलिए आता है क्योंकि एक झटके में पूरी चीजें एक साथ केवल पढ़ने पर लग जाते हैं कि पेडागोजी पोर्शन मेरा अच्छा है तो हम इसी को कर ले जाएंगे, ये पोर्शन अच्छा है हम इसी को कर ले जाएंगे। इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं कि नहीं एक पार्ट मेरा इस पे, ऐसा नहीं होता है। 2-3 पार्ट को आपको कवर करना होता है। खासतौर से पेडागोजी आपको कवर चाहिए, ये लैंग्वेज पार्ट और यह लैंग्वेज पार्ट, इस पर आपको नंबर उठाना पड़ता है। इसको मान के चलिए कि यह डाउन करता ही करता है। उसके बाद यह मैथ्स का पार्ट है, यहाँ भी आपको 2 पार्ट कर लीजिए, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स, 15-15 नंबर का। ये भी सेम प्रोसेस यहाँ मैथ का पेडागोजी रहेगा, लेकिन पेडागोजी जो होता है शिक्षा शास्त्र वो 1 to 5 का ही होता है। ध्यान देने की जरूरत है कि हमेशा स्टूडेंट जो आप जिस स्टूडेंट के बारे में सोच के चलेंगे वो 1 to 5 होगा। आप समझ से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, फैक्ट याद हो या ना हो, समझ से कर सकते हैं अगर आपको पता है। अगला चलते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन है 50 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का होता है। और आप पिछले पेपर के जितने क्वेश्चन उठा के देखेंगे, अगर आपसे गलती भी हुई है तो आपसे गलती हुई, लेकिन पेपर जो है बिल्कुल लो लेवल का। यहाँ 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथ्स के वो बिल्कुल लो क्वेश्चन होते हैं। और वो होता कहाँ से, एनसीईआरटी से ही लिया जाता है। आप कभी 6 के एनसीईआरटी का देखेंगे, कभी 7th का देखेंगे, कभी 5 का, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ उठाता है आपका 1 to 5 का। लेकिन क्वेश्चन जो है हमेशा जैसे 1 to 5 तो 1 to 5 का ही नहीं देता है, क्वेश्चन उसके ऊपर ले जाएगा हमेशा। 6 to 8 है तो उससे थोड़ा ऊपर ले जाएगा। यही प्रोसेस ही होता है, हाई स्कूल तक चला जाएगा उसके ऊपर जाता है। वैसे इसमें भी थोड़ा आपको ऊपर ले जाएगा, 6 के दे देगा, 7th का देगा, 8 का दे देगा, बस इतना तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 1 to 5 है तो 6 to 8 वाले का क्वेश्चन यहाँ उठाकर दे देगा। ये काम होता है एनसीईआरटी का। लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं आसान है। आप समझिए, ये समझिए कि आपको 15 मार्क्स में से अगर आप थोड़ा भी मेहनत किए, अगर आपको मैथ्स आपका कमजोर है फिर भी अगर करना चाहें तो 10 मार्क्स तो आप आसानी से ले सकते हैं। देन यहाँ से 10 मार्क्स आप लेंगे तो यह भी 20 आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ जो अच्छा कर सकते हैं तो यहाँ जो न्यूमेरिकल है वो 50 मार्क का, आप 50 का 15 जो है मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 20 प्लस ही होगा, 20 प्लस आप ला सकते हैं, 20 प्लस, 22, 25, 26 इस तरीके से यहाँ आप ला सकते हैं, किया जा सकता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर 20 मार्क्स सब में देख लिया जाए तो भी आपका कितना हो जाएगा 100, और 100 मान लीजिए इसको 15 ही मान लिया जाए तो भी आप 95 हो जाते हैं इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे जनरल जो है, जनरल में है 90 जो क्वालिफाइंग होता है मार्क्स वो 90 होता है, लेकिन SC OBC ST के लिए जो है यह 82 मार्क्स होता है। लेकिन चाहे आप जनरल से चाहे OBC से, आप टारगेट 90 लेकर ही चलिएगा, 90 प्लस ही हमको ले चलना है, या कह लीजिए 100 आप मान के चलिए। 100 का टारगेट रखेंगे तो आप 90-95 तक आके रुकेंगे। 100 आपका सीधा सीधा है कि ऑल पार्ट में आप पूरे सभी पार्ट में 20-20 नंबर पा जाएं तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 100।
तो यहाँ से आप अगर 20 पा जाते हैं सब में तो आपका 100 हो जाएगा। बशर्ते हम बार बार कहेंगे कि इसमें आपको कम होना ही होना, इसमें पर्यावरण में कम हो जाता है। ये हाइपरबोलिक काम करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कह दें कि हो जाता है, तो ये बार बार हम कहेंगे कि इसमें हो जाता है। तो इसको मैनेज आप इस पार्ट से, मैथ वाले पार्ट से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स के लिए खास तौर से मैथ्स का पार्ट जो है आपको जो 30 मार्क्स का है, प्रयास रहेगा सबका जो है 20 प्लस रहे या तो 25 प्लस रहे। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा करने लायक रहेंगे, तो यही पार्ट आपको संभालेगा। एक यह पार्ट, एक यह और ये 3 पार्ट जो है आपको संभाल लेंगे। खासतौर से मैथ्स का पार्ट जो है 30 मार्क्स का है, तो आप 25 नंबर तक आप इसमें ला सकते हैं। 25 नंबर तक आपको पहुंचाने का प्रयास होगा। आप अच्छा करेंगे तो 25 नंबर पा सकते हैं। यहाँ यह जो है आपको नंबर देगा। पर्यावरण का क्या है, आप पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन उसमें से छट के आना है। लेकिन मैथ का क्या है, पढ़ना एक लिमिटेड है, उसी में से प्रश्न आना है, इसलिए ज़्यादा आसान है, यहाँ नंबर आप ले सकते हैं। तो इस पर विशेष फोकस रहेगा हमारा। उसके बाद पेडागोजी पर हमारा फोकस रहेगा। पेडागोजी में आप जो है 20 प्लस हर स्टूडेंट का आ सकता है, तो इसमें आपको खास तौर से प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी जो पहला काम करेंगे हम, अगली क्लास में जो रहेगा हमारा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो हम पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम उसको दिखाएंगे, ताकि पता चले आपको पढ़ना कहाँ से है और बिना पढ़े भी क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। अभी कोई नॉलेज नहीं है, ब्लैंक है, तो भी आप उसको अपनी समझ से, समाज में आप जो रह रहे हैं, आप अगल बगल जो देख रहे हैं, उस आधार पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, देन हम रेगुलर क्लास पे जाएंगे। उसके बाद रेगुलर क्लास पे हम आगे बढ़ेंगे। यह हो गया आपका 1 to 5 का। अब इसी के साथ हम देख सकते हैं 6 to 8 की बात की जाए तो 6 to 8 में देखते हैं 6 to 8 में क्या होता है। लगभग ऐसे ही सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए क्या होता है 6 to 8 में। 6 to 8 में यह जो इन्वायरमेंट का पार्ट है इसको हटा दीजिए, और यह मैथ्स का आपका बाकी पार्ट तो वैसे ही रहेगा, सेम प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो जाता है, जो 60 नंबर के जो यहाँ पार्ट थे, पर्यावरण का 30 और मैथ का 30 था, इसकी जगह आपका हो जाता है मैथ एंड साइंस। यहाँ पर जो है, या इसको कर लें साइंस एंड मैथ, यह आपका अकेले 60 नंबर का हो जाता है। जिसका मैथ एंड साइंस है वह जो है यह 60 नंबर का करेगा। जिसका SST है वह SST करेगा 60 नंबर का। यह सीधा 60 नंबर का। इसमें से कोई एक, और इसमें से कोई एक होगा, जो जिसका जो रहेगा वो करेगा। देखिए यहाँ 6 to 8 जब आप, जो स्टूडेंट बीएड किए हैं वो तो क्लियर रहते हैं, क्योंकि बीएड में ही उनका मेंशन होता है, उसमें आप फॉर्म भरते हैं जब बीएड का, वहाँ क्लियर होता है कि आप साइंस से हैं कि आर्ट से हैं। यहाँ 2 पार्ट में होता है, मैथ एंड साइंस, और दूसरा क्या है, आर्ट। यहाँ 2 ही पार्ट होता है। बाकी जो बीकॉम किए होते हैं, बीटेक किए होते हैं, बीसीए किए होते हैं, बीबीए किए होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, तो वो यहाँ पर फॉर्म भरते समय बीएड का क्लियर हो जाता है। लेकिन जो डीएलएड किए हुए स्टूडेंट, डीएलएड जब आप करते हैं तो वहाँ ऐसा कोई नहीं स्पेसिफिकेशन होता है, ऑल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पर आप क्लियर नहीं करते हैं। तो बहुत स्टूडेंट जो डीएलएड वाले जब 6 to 8 डालते हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है कि हम क्या डालेंगे, कि इसमें कौन सा हमारा स्ट्रीम कौन सा होगा, हमारा मैथ एंड साइंस होगा या SST होगा। तो यहाँ ध्यान देने होता है कि मैथ एंड साइंस जो है, आप जिनका BSc होगा, जो भी BSc होंगे, चाहे मैथ से होंगे चाहे बायोलॉजी से होंगे, मैथ्स वाले PMC ग्रुप से होंगे चाहे बायोलॉजी से होंगे, केमिस्ट्री साथ में होगा, जो भी है, इससे मतलब नहीं है केवल BSc है। अगर कोई भी सब्जेक्ट से BSc है तो कंप्यूटर साइंस ले लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो भी BSc हैं वह क्या है, इसी को डालेंगे। चाहे बीटेक है, बीटेक वाले भी मैथ एंड साइंस में ही आएंगे। जो भी कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं चाहे बीटेक किए हैं वो इसी में आएंगे, ठीक है। BCA वाले हैं वो भी इसी में आएंगे। लेकिन जहां पर आप आ गए आर्ट साइंस से किए हैं, BA किए हैं, वह जो है SST लेंगे BA वाले। साथ में आपको जो BA के साथ आप अदर सब्जेक्ट BBA लिए हैं, जो BBA किए होंगे वो क्या लेंगे, यही लेंगे, SST लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है BCA वाले भी जो क्या करेंगे, साइंस लेंगे। BBA वाले या BA वाले जो होंगे वो आर्ट में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे बीकॉम वाले, बीकॉम भी होता है, बीकॉम छूट रहा था, तो बीकॉम वाले भी आर्ट में आएंगे। इस तरीके से जो आप यह दिक्कत आती है किनको, BTC वालों को आती है, जो DLED वाले उनको ये समझने की जरूरत है कि हम किस में फॉर्म डालेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो किस में जाएंगे। क्लियर हुआ। अब चलते हैं यहाँ जो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, इसको
इसको हटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, आपको कैसे क्वालिफाई करना है। यहाँ पर भी आपको वही काम रहता है। जब आप यह 60 मार्क्स का देखें 60 नंबर, यह तो आप जैसे इसको डिवाइड किया गया है 15-15 में, वैसे ही सॉरी ये तो पेडागोजी पूरा का पूरा होता है, तो यहाँ पर जैसे 15-15 मार्क्स में डिवाइड किया गया था ये सेम रहेगा। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ जैसे जिनका मैथ एंड साइंस है तो इसमें भी इसी तरीके से होगा, मैथ्स का भी क्वेश्चन होगा और साइंस का भी क्वेश्चन होगा, साथ में पेडागोजी, मैथ्स में पेडागोजी भी रहेगा, इसमें भी पेडागोजी रहेगा। यहाँ पे भी क्या है, एसएसटी भी रहेगा, एसएसटी फैक्ट भी रहेगा, एसएसटी पेडागोजी भी रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, पेडागोजी इसमें भी होता है। तो यहाँ पर आपको स्पेशली सब्जेक्ट पर थोड़ा फोकस रखना होगा, तभी आपका नंबर आगे बढ़ सकता है। इस पर सब्जेक्ट में भी आपको ध्यान देना होता है, मैथ एंड साइंस में कुछ क्वेश्चन आपको लेने होते हैं साथ में पेडागोजी वाले पार्ट में, तब जाकर आप क्वालिफाई करते हैं। इसका रोल विशेष होता है क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी करते हैं, पेडागोजी पोर्शन है 30 मार्क्स का, यह 30, 60, 90 नंबर का आप यह पूरा है तो कंप्लीट आप तो ले नहीं सकते हैं, आपको दिक्कत आएगी। सीटेट है इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ आप पूरी तरह ले सकते हैं, हाइपरबोलिक बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आप 20 प्लस या 25 कर सकते हैं, यहाँ भी 20 प्लस कर सकते हैं, यहाँ भी 20 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 20, 20, 20, क्या हो गया 60 नंबर। जो 60 मार्क्स आपका यहाँ से क्लियर हो गया, देन आपको 30 मार्क्स 30 लेना है, यह 60 नंबर का है, इसमें से 50% आपको निकालना होगा, 30 नंबर आपको यहाँ से निकालना होगा, तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इस वाले पार्ट में जो 6 to 8 में है, यह जो है आपका 6 to 8, यहाँ 6 to 8 वाले में यही दिक्कत आती है कि क्वालिफाई करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस पार्ट में आपको सब्जेक्ट वाले पार्ट में लेना होता है, यह आपको थोड़ा पैर खींचता है। तो समझिए 50% लाना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, आपको 50% खींच लें, बाकी इन सब में इस तरीके से मार्क्स लाएंगे तब आपका क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसको भी ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके से आपको पेडागोजी जो पोर्शन आप पढ़ेंगे सेम आप 1 to 5 का जो आपको बताया जाएगा सेम आपको 6 to 8 में करना होगा। बस अंतर ये हो जाता है कि जहां लिखता है 6 to 8, जो स्टूडेंट होता है जिस बच्चे को आपको पढ़ाना है वो 6 to 8 की बात करेगा, जिस बच्चे को 1 to 5 की बात कर रहा है तो 1 to 5 को पढ़ाना है तो उसकी बात करता है। क्वेश्चन में बस इतना फर्क होता है कि दे देगा अगर क्वेश्चन तो वहां पर लिखेगा एक 1 to 5 का बच्चा, और जहां पर 6 to 8 की बात करेगा वहां कह देगा 6 to 8 का एक बच्चा है, ऐसे पढ़ता है, उसमें ये कमी है, तो वो क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। बस इतना फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। इसमें जो है लैंग्वेज में सेम वही चीज चलेगा, दोनों लैंग्वेज का सेम प्रोसेस। यह जो है एक ही तैयारी में दोनों कर सकते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल टफ कर देता है। प्रोसेस जो क्वेश्चन का तरीका है वो सेम होता है, केवल लेवल थोड़ा उठा देता है, लेवल थोड़ा हार्ड कर देता है, और कुछ नहीं होता है, सेम प्रोसेस रहेगा। बस यही आपको इस वाले 6 to 8 में आप इस पर फोकस रख के चलिए और बाकी पढ़ाई उसी से करते चलेंगे, तब भी यह आपका नंबर 1 to 5 के हिसाब से चलेंगे तब भी ये नंबर आप गेन कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा आपको चलना होगा। यहाँ पर आपको पहला चीज इसका भी वही काम करेंगे कि पहला पेपर देखेंगे, पेपर क्या है, पहले क्वेश्चन कैसा आया, क्वेश्चन को समझेंगे, देन हम जो है प्रोसेस वाइज क्लास की बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे मिलते हैं तो सिलेबस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको पहले देखेंगे, 1 to 5 का ऐसे रेगुलर एक एक चलता रहेगा, जो 1 to 5 के हैं 1 to 5 वाला देखेंगे, जो 6 to 8 है 6 to। लेकिन यहाँ पर पेडागोजी और लैंग्वेज, यह जब आपको पेपर दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, इस पेपर को समझाया जाएगा, तो इसको जो है आप सभी लोग देखिएगा, 1 to 5 वाला भी देखिएगा, 6 to 8 भी, सबको। रीजन क्या है, यह काम आएगा, आप चाहे 1 to 5 हो चाहे, यह पार्ट सेम रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 to 5 वाला भी क्वेश्चन में कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें आपको हेल्प करेगा और जो उसका समझ बढ़ाएगा। ठीक है, अगर आपको दोनों देना है तब तो दोनों आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए फिर ऐसा ही आगे बढ़ते चलेंगे। बाकी आपको जो भी क्लास होता जा रहा है या जो होगा वो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट सीटेट के लिए बना हुआ है, वहां से आप जाकर सारी वीडियोज जो है जरूर देखिएगा। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं, आगे भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें भी इसका मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपको आगे यह क्लास जो है अगर समय के साथ साथ फॉर्म के साथ अगर आपकी संख्या पर्याप्त होती है तो यह क्या हो जाएगा, लाइव क्लास कर देंगे। तो आपका सीधा क्वेश्चन लेंगे और सीधा आंसर आपको उसी टाइम जो है बताते चलेंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपको दिक्कत हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट में आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिखिएगा जरूर, क्या आपको समझना है, क्या आपको जरूरत है। और अगर सीटेट पहले से आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो भी लिखिएगा, अगर नहीं कर चुके हैं तो क्यों नहीं हो पाया, किस सब्जेक्ट किस पार्ट में नंबर कम था, जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।